प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये जो हमारा क्लास है ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने ये चीज़ बात करी कि आखिर रासायनिक क्या है, अभिक्रिया क्या है और समीकरण क्या है। इन तीनों टॉपिक पे हमने पिछली वीडियो में बात की है, ठीक है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमने उस वीडियो में कई ऐसे टॉपिक भी बताए, कई ऐसे बेसिक चीज़ें भी बताए जो कि इस चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा VVI है, समझो, ठीक है। चलो, तो लेक्चर 2 में हम पढ़ेंगे। जैसे हमने लेक्चर 1 में क्या कहा, हमने लेक्चर 1 में कहा कि प्यारे बच्चों, जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो अभिक्रिया है, ये रासायनिक अभिक्रिया में कई सारे ऐसे हैं जो अलग अलग तरह की अभिक्रिया हैं। जैसे रासायनिक अभिक्रिया में कई प्रकार की अभिक्रिया को हमें पढ़ने हैं, ठीक है। जैसे आप समझो, मेरा नाम है संदीप और संदीप नाम के हमने 7 लड़के ले लिए, ठीक। तो सातों में अलग अलग गुण पाए जाएंगे। उसी तरह से इतने जो हमने अभिक्रिया लिख रखा है, ये सारे अभिक्रिया में अलग अलग पहचानने की विधि होती है, अलग अलग तरीक़ा से जाने जाते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहला हम देखेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक। संयोजन अभिक्रिया जानने से पहले हम जानते हैं कि अभिक्रिया क्या है। तो देखो, 2 या 2 से अधिक रासायनिक अभिक्रिया समझ लो, 2 या 2 से अधिक अभिकारक या फिर एकल अभिकारक मान लो, लेकिन कब, जब बाह्य स्थिति में। अब बाह्य स्थिति क्या है आगे बताएंगे, ठीक है। एक नए उत्पाद का निर्माण करता हो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। अब अभिकारक क्या है प्यारे बच्चों, अभिकारक क्या है, अभिकारक। तो देखो, हमने अभिकारक और उत्पाद का भी पिछले वीडियो में हमने जिक्र करी, लेकिन हम इसमें भी बता देते हैं। जैसे कि हमने हाइड्रोजन लिया और फिर ऑक्सीजन लिया, ठीक है। ये हमारा रिएक्शन करके क्या बनाया H2O। तो देखो, जो हमारा अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है, अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है उसे हम कहेंगे अभिकारक। क्या कहेंगे, अभिकारक। और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो चीज़ बन रही है, मतलब जो बन रही है, उसे हम कहेंगे उत्पाद, ठीक, उत्पाद। समझ रहे हो। जैसे कि हमने क्या किया, एक ले लेते हैं, नमक ले लेते हैं। नमक ले लिया और हमने पानी लिया, पहला लिया नमक, दूसरा लिया पानी। इन दोनों को हमने मिश्रण कर दिया, यानी मिला दिया, तो क्या बन जाएगा, नमक पानी का घोल बन जाएगा। उसी तरह से हमने हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लिया, तो ये अभिक्रिया में भाग लेने वाला कौन कौन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। जैसे कि पानी था और एक नमक था, ये दोनों अभिक्रिया में भाग ले रहा है, मतलब नए पदार्थ को बनाने में इन दोनों का भूमिका है। तो जो नया बना उसे उत्पाद कहेंगे, और जो अभिक्रिया में भाग ले रहा है उसे अभिकारक, ठीक है। अभिकारक और उत्पाद की अगर डिफिनेशन लिखना हो तो लिख लेना। अभिकारक अगर आए, अभिकारक, अब नोट्स बनाते रहना, नहीं तो 1 शॉट में सारा चीज़ तो रहेगा ही, ठीक है। अभिकारक में क्या होगा कि अभिकारक वह है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, उसे क्या कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। और उत्पाद किसे कहेंगे, उत्पाद कहेंगे कि अभिक्रिया के फलस्वरूप जो समीकरण बनता है, जो पदार्थ बनता है, उसे हम क्या कहेंगे, उत्पाद कहेंगे। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो, अब रासायनिक समीकरण कैसे बनता है ये चीज़ भी आगे देखेंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप समझो कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। देखो, यहाँ पे देखो, हमने ले लिया भाई, क्या लिया, पहले हम समीकरण से समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे, फिर हम डिफिनेशन उसी से निकालेंगे। देखो प्यारे बच्चों, पढ़ना और समझना दोनों में बहुत ही डिफरेंस है, ठीक है। और एक समझना और दूसरा समझ कर लिखना, ये बहुत बड़ी बात होती है, ठीक। तो हमने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया और इधर लिया ऑक्सीजन। अब आप समझो, हमने मैग्नीशियम को क्या किया, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया। एक मैग्नीशियम रिबन होती है जो कि हम ऑक्सीजन के साथ अगर उसे जलाते हैं तो ऑक्सीजन तो हवा में होती है, आप सभी को पता होगी, तो उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनते हैं, ठीक। अब ये हमारा है संयोजन अभिक्रिया। एक और लेते हैं, अभी हमने जैसे लिया H2O2,
इससे हमारा बना H2O। ठीक, समझ रहे हो? एक हमने ले लिया, चलो अभी 2 ही लेते हैं, अभी तीसरा अभी नहीं लेंगे क्योंकि आप दोनों पहले समझो। हमने 2 लिया, ये क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो क्या हो रहा है, 1 और 1, इसमें जो हमारा अभिकारक है, अभिकारक में कितने भाग ले रहे हैं, देखो कितने भाग ले रहे हैं, 2 भाग ले रहे हैं, कितने 2, तो 2 या 2 से अधिक भी रह सकते हैं। देखो संयोजन अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद का निर्माण कर रहा हो। एकल मीन्स एक, 2 या 2 से अधिक, यानी 2 होना चाहिए, 2 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो 2 है हमारा मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, दोनों मिलकर क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर जब एकल उत्पाद का निर्माण करता है तो उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। अगर आप सब कहोगे तो मैं इसका डिफिनेशन लिख देता हूं, और नहीं तो मैं बोल देता हूं, आप वीडियो को धीरे धीरे सुनकर जरूर लिख लें। ठीक है, संयोजन अभिक्रिया का क्या हो जाएगा डिफिनेशन, वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर क्या करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। ठीक, जस्ट इसका देखते हैं वियोजन। देखो संयोजन मीन्स संयोग, मीन्स जुड़ना, जोड़ना, और वियोजन मीन्स दूर करना, हटाना, दूर करना, हटाना, समझ रहे हो? वियोजन मतलब टुकड़ा बंटवारा, ठीक, टूटना। वियोजन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, इसका जस्ट हम ऑपोजिट कर दे, क्या कर दे, ऑपोजिट, यानी उल्टा कर दे। उल्टा कैसे करेंगे, हमने क्या कहा, 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करता है, तो इसमें हो जाएगा एकल अभिकारक, एकल अभिकारक मिलकर, एकल अभिकारक मिलकर नहीं, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ होगा टूट कर, क्या होगा, टूट कर, यहाँ पे जुड़कर, और यहाँ पे वियोजन मीन्स टूट कर। तो यहाँ जब टूट कर क्या करेगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा। ठीक है, क्या करेगा, 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करेगा, उसे हम क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। देखो यहाँ मैंने क्या कहा, नोट्स को छापना जरूरी नहीं होता है, आप चीज़ें को कम से कम समझो, और समझ के आप अपनी हिसाब से अपनी उत्तर लिखो। इससे क्या होगा, बोर्ड एग्जाम में नंबर आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। आँख में आँख मिला के कह रहा हूँ, चीज़ों को समझो। ठीक है, इन दोनों का आप डिफिनेशन लिख लेंगे, मैं आशा करता हूँ। इसका देखते हैं हम, कोई ले लेते हैं उदाहरण वियोजन का। ठीक है, वियोजन का किसका लेते हैं, वियोजन का। वियोजन का क्या लेंगे, देखो हमने जस्ट इसी का ऑपोजिट कर दो, या तो फिर ये ले लो CO2 का ले लो। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होगा, C2+O2, क्या हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गया। ठीक है, सॉरी, चीज़ों को आप सभी को समझ आ रहे होगी, मैं आशा करता हूँ। ठीक, आगे हम चलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्या देखते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखो अगर आपको बुरी लग रही हो डिफिनेशन, अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट करें कि हमें डिफिनेशन चाहिए, पूरी लिखित चाहिए, तो हम आपको लिख के नोट्स के रूप में हम सेंड कर देंगे। हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है, आप वहाँ से जाकर जुड़ सकते हैं। ठीक है, और नहीं तो आप समझो, समझकर खुद लिखो। और अगर आप फिर भी नहीं लिख पा रहे हैं तो हमारी एक 1 शॉट वीडियो आएगा, उससे आप सारा, उसमें आप पूरी तरह से नोट्स बनाया रहेगा, 1 शॉट में पूरी अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे, तब आप वहाँ से उतार लेना। ठीक है, अभी पे आप फिलहाल समझो। ऊष्माशोषी, ऊष्माशोषी देखते हैं, ऊष्माशोषी अभिक्रिया को। ऊष्माशोषी, शोषी, देखो आप इसका करो, संधि विच्छेद करो यार, ऊष्मा प्लस शोषी। ठीक है, तो ऊष्मा का क्या कर रहा हो, शोषी मीन्स अपने और खींच रहा हो, अपने और मतलब खींच रहा हो, शोषण कर रहा हो।
तो उसमें देखो हमने संधि विच्छेद किया तो क्या आ रहा है, शोषी आ रहा है। जस्ट इसमें देखो छेपी मीन्स बाहर, जैसे छपिलना जिसे हम कहते हैं, छेपी मीन्स हटाना, उसे निकलना, ठीक है। शोषी मीन्स हमने क्या कहा, अपनी ओर खींचना, और छेपी मीन्स अपनी से बाहर धकेलना, ठीक है। तो अब चलो हम इसका थोड़ा सा डिफिनेशन बनाते हैं। डिफिनेशन क्या बनाएंगे, देखो वैसा अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के साथ साथ ऊष्मा की क्या पड़ती हो, आवश्यकता होती हो। क्या होती है, आवश्यकता होती हो, उसे हम क्या कहेंगे, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहेंगे। क्योंकि जब तक यहाँ ऊष्मा ये अपनी ओर ग्रहण नहीं करेगा तब वो अभिक्रिया नहीं होगी। जैसे में बड़े भाई, जैसे में हम लिखते हैं AgCl, ठीक है, AgCl लिखा हमने, क्या लिखा, AgCl। अब देखो इसमें हम प्रकाश की क्या करेंगे, ऊष्मा डालेंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा, ये बनेगा Ag+Cl2, ठीक। अगर हम यहाँ पे इसमें ऊष्मा नहीं देंगे तो ये क्या होगा, ये इसमें बंटवारा नहीं होगा, ये अभिक्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है। ये होती है, ये अपना होता है सिल्वर क्लोराइड, ठीक है। AgCl क्या, सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड है। और जो ये टूट रहा है ये क्या हो गया, इस सिल्वर, और ये हो गया अपना क्लोरीन, ठीक। तो ये देखो ये किस कलर का होता है, और जब ये अभिक्रिया होने के बाद ये धासुर कलर का हो जाएगा, थोड़ा सा दिखता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या समझ रहे हैं, ऊष्मा शोषी, बिना ऊष्मा की अभिक्रिया हो ही नहीं सकता। ऊष्मा मीन्स आप ये ही मत समझना सूर्य की मतलब सिर्फ ऊष्मा, यहाँ पे विद्युत भी हो सकता है, या फिर हो सकता है जो हम जलाकर अभिक्रिया करते हैं। जैसे हमने जल को लिया और जल को हम गर्म करेंगे तभी वहाँ से क्या होगा, भाप, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग अलग होगी, ठीक है। चलो ऊष्मा शोषी आप समझ गए। अब देखते हैं ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, ठीक है। ऊष्मा छेपी अभिक्रिया, अब देखो बस प्यारे बच्चों, हम सांस लेते हैं, क्या करते हैं, हम सांस लेते हैं, तो सांस लेना भी एक क्या है, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। क्यों, हम ऊष्मा का मतलब हम ऊष्मा अपनी से शरीर से बाहर निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल, कैसे, अब देखो अपने हाथ को यहाँ पे लाओ, अब देखो समझो अब इस चीज़ को समझो, हमें जीवित रहने के लिए क्या होती है, एनर्जी की ज़रूरत पड़ती, ठीक। एनर्जी, हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हम खाते हैं भाई, चावल खाते हैं, ब्रेड खाते हैं, इन सब से हमें क्या मिलती है, आलू खाते हैं, इन सब से मिलती है हमें कार्बोहाइड्रेट। अब जब कार्बोहाइड्रेट मिलती है तो हमारे शरीर में जो कोशिकाएं होती है, कोशिकाएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें क्या होती है, ग्लूकोज प्राप्त होती है, किससे, कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। वहाँ जब ऑक्सीजन ग्लूकोज प्राप्त होती है तो देखो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का क्या होता है, C6H12 और वो 6, तो ये किसका हो गया, ये ग्लूकोज का। अब हम यहाँ पे इसके जब ऑक्सीजन के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्यारे बच्चों CO2 + H2O + ऊष्मा, ठीक। तो यहाँ क्या हो रहा है, ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, क्या हो रहा है, ऊष्मा का निष्कासन हो रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे समझ पा रहे होंगे ऊष्मा शोषी और ऊष्मा छेपी, ठीक है। हम चाहते हैं कि एक ऊष्मा छेपी का एक और उदाहरण ले लें। अब देखो ऊष्मा छेपी का हम एक उदाहरण और लेते हैं जिसमें से अपना हो जाएगा। अब देखो दूसरा हम लेते हैं ऊष्मा छेपी का, यहीं ले लेते हैं H2 + O2, तो इसमें क्या बन रहा है, H2O बन रहा है, लेकिन ये जो काम हो रही है, क्रिया हो रही है, उसके साथ किसका हो रहा है, ऊष्मा का भी उत्पन्न हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखो हम सिर्फ बता रहे हैं, डिफिनेशन आपको लिखना है, बस समझो और डिफिनेशन को लिखो। हम आगे चलते हैं किसमें, विस्थापन अभिक्रिया में। विस्थापन अभिक्रिया,
अब देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। हम पहले क्या लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। Zn प्लस CuSO4, ठीक। एक दूसरा लेते हैं, दूसरा क्या ले लेते हैं, दूसरा लेते हैं Fe प्लस CuSO4। हमने दो उदाहरण ले लिया। अब देखो इसका समीकरण कैसे बनेगा, पहले समझो फिर हम इसकी डिफिनेशन खुद निकालेंगे। ZnSO4 प्लस Cu, इसमें बनेगा FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा Cu। अब देखो यहाँ पे हो क्या रही है, ये जो Zn है ये Cu की जगह पे बैठकर और ये क्या कर रहा है, Cu को अलग कर दे रहा है, यानी कॉपर को अलग कर दे रहा है। आप देखो एक ऐसे कंटेनर लो, ठीक है, जो शीशा की होती है, उसमें आप जिंक यानी कि जस्ता, क्या होती है, जिंक यानी जस्ता की एक कोई भी कील ले लो, ठीक है, या फिर आप लोहा की ले लो, लोहा की जो काटी आती है वो ले लो। और जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट की आप अगर घोल में अगर इसे आप डालोगे बड़े भाई, इसे डालोगे तो ये जो कील है, अपना कील है, वो कील क्या हो जाएगा, भूरा कलर हो जाएगा, भूरा कलर हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो जाएगा, ब्राउन सी कलर सी हो जाएगी। और ये जो है अपना घोल जो है वो थोड़ा सा घोल की रंग में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। इसका मतलब यही है, इसका डिफिनेशन हम ऐसे लिखेंगे कि वैसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील वाला धातु, देखो अधिक अभिक्रियाशील वाला यानी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील कौन है, जिंक है, ठीक है। अधिक अभिक्रियाशील वाला धातु अपने से कम अभिक्रियाशील वाले धातु को हटाकर उसकी जगह पर बैठ जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये भी क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। चलो द्विविस्थापन अभिक्रिया आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे विस्थापन लिखी हुई, यहाँ हम सिर्फ लगा देते हैं द्वि, ठीक। अब इसे हम समझते हैं। देखो द्विविस्थापन क्या है। द्विविस्थापन में हम पहले लेते हैं एक उदाहरण, NaCl लिया, ठीक है, प्लस H2SO4, ठीक। अब ये क्या करता है, अभिक्रिया अभिकारक और अभिकारक के परमाणुओं के बीच क्या करता है, ये उलट फेर कर लेता है, उलट फेर कर लेता है, एक दूसरे को विस्थापित कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ये Na जो है, Na ये देखो ये इसके साथ आ जाएगा और ये है सो इसके साथ आ जाएगा, नहीं Na इसके साथ आ जाएगा और ये H2 है ये इसके साथ आ जाएगा, ठीक है। देखो इसका समीकरण कैसे बनेगा, इसका बनेगा, इसका बन जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, यानी कि Na, ठीक है, Na2SO4, ठीक, प्लस HCl। इसने क्या किया, यहाँ से इसका जगह से यहाँ ये आकर इसके साथ मिल गया और ये इसके साथ मिल गया, यानी एक दूसरे को क्या कर रहा है, आगे पीछे कर दे रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डॉट नहीं होनी चाहिए। आगे हम समझते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को। किसको समझते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो देखो इसमें से हमने लिया, क्या लिया, कॉपर, ठीक है। एक कॉपर को जब हम ऑक्सीजन के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे, ठीक है, तो यहाँ से बनेगा अपना CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ पे चीज़ों को आप समझो, ठीक है। और जस्ट अगर हम क्या करेंगे, CuO यानी कॉपर ऑक्साइड को फिर हम हाइड्रोजन के साथ जब अभिक्रिया करेंगे तो यहाँ पे बनेगा Cu प्लस H2O। अब यहाँ पे समझना, यहाँ पे क्या समझना, इसमें देखो, इसमें देखो आप, जहाँ पे ऑक्सीजन की ह्रास हो रहा हो, ठीक है, ह्रास हो रहा हो, वहाँ उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, अपचयन अभिक्रिया। और जहाँ पे ऑक्सीजन की जिसमें क्या हो रहा हो, वृद्धि हो रहा हो, क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, उसे कहेंगे उपचयन अभिक्रिया,
ठीक। अब यहाँ पे देखो, कॉपर से यहाँ अगर ये चीज़ हम यहाँ पे अगर देखें तो इसमें क्या हुआ, ऑक्सीजन की यहाँ पे ह्रास हो रही हो। जब ह्रास हो रही हो तो ये क्या हो जाएगा, ये अपना हो जाएगा अपचयन, अपचयन। और यहाँ हाइड्रोजन में यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगा उपचयन। ठीक है, समझ गए। उपचयन में जहाँ पे जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की क्या हो रही हो, वृद्धि हो रही हो, और अपचयन में होगा कि अभिक्रिया में क्या हो रही है, ऑक्सीजन की ह्रास हो रही है, उसे हम कहते हैं उसे हम कहेंगे अपचयन अभिक्रिया। तो मैं आशा करता हूं कि इन सारे टॉपिक को आप समझ गए होंगे। अगर नहीं भी समझे हैं तो आप कमेंट में एक बार ये ज़रूर लिखें कि सर मैंने नहीं समझा या नहीं समझी। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर अंदाज के साथ। थैंक यू, बाय।